नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे योगा चैनल योगा विद मिहिन के अंदर। आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो 7वीं वीडियो बनाएंगे। मतलब जो डे बाय डे चल रहा था हमारा वो आज लास्ट हो जाएगा। 7वें दिन का डेली प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी आसनों के ऊपर। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वही हमारा रहेगा रूटीन। करना कैसे है, अगर दौड़ के आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आसन कर सकते हैं। चल के आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर सीधा आप आसन के लिए आ रहे हैं घर से तो वार्म अप करना ज़रूरी है। वार्म अप के लिए गर्दन से स्टार्ट करेंगे, पूरी की पूरी बॉडी को एक बार तैयारी कर लेंगे आसनों के लिए। करना कैसे है बताया हुआ है, हर वीडियो में बनाते हैं। गर्दन को जैसे पैरों में थोड़ा फासला कर लेंगे, गर्दन को आगे पीछे कर लिया। इससे फायदा क्या है हमारा, हम एक बार जब सीधा आसन करेंगे तो हमारी बॉडी पे ज़्यादा खिंचावट आ सकता है किसी मांसपेशियों में। सिर्फ वो तैयारी करनी है उसके लिए। जब हम जैसे रनिंग करते हैं, वार्म अप कर लेते हैं, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा खींच लेते हैं। यही तरीका है योगा के अंदर भी। हाथों को, कोहनियों को थोड़ा तैयार कर लेते हैं। वीडियो बनाएंगे वही 20 से 25 मिनट का, जिससे कि आप आसानी से अपने घर के काम भी कर सकें, प्रोफेशनल या अगर ऑफिस जाना है तब भी जा सकें टाइम से, और हमारे जो 4-5 आसन बताए गए हैं उनको भी आराम से कर सकें। ये हमने अपने वार्म अप कर लिया। एक वीडियो हमने स्पेशल बनाया है सूक्ष्म क्रियाओं के ऊपर। अगर आप डीपली पूरी की पूरी सूक्ष्म क्रियाएं वार्म अप देखना चाहते हैं तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब करते हैं आसनों की तैयारी। आसन करेंगे। लास्ट जो वीडियो मिसिज के साथ बनवाया था मैंने, उसमें हमने त्रिकोणासन पार्ट 1 किया था। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। अब की बार उसका पार्ट 2 करेंगे। करना कैसे है, पैरों में जितना आप फैला सकते हैं टांगे फैला लें। ऐसे दोनों हाथ ऐसे ले आए, कंधों को सीध में आती है, नीचे की ओर कर लें। ऐसे ना करें, ले आए थोड़ा राइट की तरफ, ऐसे मुड़ जाएं जैसे मैं मुड़ गया। अब श्वास भरेंगे, श्वास निकालते हुए। जब श्वास निकालते तो हमारी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होती है, ढीली होती जाती है। और लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर की ओर ले आएंगे। ऐसे हो सकता है आपका हाथ इससे ज़्यादा ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका चाहे यहाँ जा रहा है चाहे यहाँ तक जा रहा है, कोई इशू नहीं है। आपने ऐसे नहीं बना, आगे आपने सीधा एक बिल्कुल ही लेवल इस हिसाब से रखना है कि जो साइड है हमारी बिल्कुल एक सीध में आ जाए। ऐसे जो परफेक्ट हैं वो अपने हाथ की हथेली को ऐसे ग्राउंड के साथ लगा सकते हैं और गर्दन को थोड़ा ऊपर की ओर लेके आए। ऐसे ये इसकी पूरी की पूरी परफेक्ट पोजीशन बन जाएगी। मैंने जैसे पहले बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है आपका हाथ ऐसे जाए ऐसे जाए। आपने सीधा, ये हमारा जो पर्पज है, इस पोलवे को, रिब्स को साइड पर, उसके ऊपर प्रभाव डालना है। इस स्थिति में होल्ड करेंगे पूरा आसन के दौरान। जब थक जाए तो वापस आ जाएंगे। एक बार कर लिया हमने, राइट की तरफ मुड़ गए थे, अब थोड़ा लेफ्ट की ओर हो जाएंगे। प्रोसेस वही रहेगा, श्वास निकालते हो धीरे धीरे। यहाँ तक जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सरका लें, सरका लें जितना तक कर सकते हैं। ऐसे ना करें जान के कि मेरे को तो हाथ नीचे लगाने, नहीं। हाथ लगे या ना लगे, नीचे सरकाते जाएं। साइड पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको महसूस करें। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल बोलते हैं। जब देखिए अब आसानी से समझ जाएंगे इसको त्रिकोणासन क्यों बोलते हैं। बॉडी का जो पोजीशन है उसमें ट्रायंगल बन रही है, टांगों से भी, हाथों से भी, और हमारी कमर के साथ भी। हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में, कम से कम आधा मिनट तो रुकना ही रुकना है। पूरी परफेक्ट पोजीशन बना के, जितना आप, जिस पोजीशन तक आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों में फासला कम कर लें,
जब हम दाएं बाएं होते हैं तो हमारी रिब्स के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो ये एक्सेस चर्बी है ये ख़त्म हो जाएगी हमारी। हिप के ऊपर भी जब लेफ्ट राइट करेंगे उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कंधों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अब हमने एक आसन खड़ा कर लिया। सूर्य नमस्कार तो आपको डेली करना ही करना है। ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, गिनती के साथ कर लेंगे। जैसे पहली पोजीशन जो है इसकी ये है, प्रणाम आसन वाली पोजीशन है। इसमें आपने आंखें बंद कर ली है, मैंने आंखें खोल रखी हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो बन रहा है। इसकी दूसरी पोजीशन ये हस्त उत्थानासन की। हस्त मतलब हाथ उठाना, हाथों को उठाना, ऐसे पीछे मोड़ दें। जो तीसरी पोजीशन बनेगी इसकी पाद हस्तासन। पाद पैर, हस्त मतलब हाथ ऐसे लगा देने। आपके चाहे हाथ यहाँ आए यहाँ आए, आपने ऐसे नहीं करने। हाथ लगाने के चक्कर में घुटने सीधे रखने हैं। चौथी पोजीशन ये वाली, इसको असव संचालन बोलते हैं। ये 90 डिग्री पर रहेगा। राइट वाला घुटना ग्राउंड से, जमीन से 1-2 इंच पर, बाजू सीधी, धड़ को नीचे, गर्दन को पीछे लेके जाएं। ये पांचवी स्थिति, इसको पर्वतासन बोलते हैं। एडी पंजे मिला लें, अगर पंजे ना मिले थोड़ा सा आगे सरका लें ऐसे, पर मिलाएं जरूर। जब मिलाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, पिंडलियों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका। हमारी जो कई बार पिंडलियों में जो मांसपेशियां हैं वो खिंच जाती हैं, इससे स्ट्रेचिंग होने के बाद उनको आराम मिलता है, रिलैक्स हो जाती हैं वो। ठुड्डी कंठकूप के साथ लगा लें। ये छठी स्थिति होती है अष्टांगासन की स्थिति। कोहनियों और पैर के पंजे खड़े रहेंगे। सातवीं स्थिति भुजंगासन। पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए और खड़े, बाजू सीधी, धड़ को नीचे की ओर दबाएं। आठवीं वापिस आएंगे जो हमने जैसे गए थे, पर्वतासन में आए, एडी पंजे मिल नहीं रहे, थोड़ा सा मिला लें ऐसे। मेरे मिल जाते हैं तो इसलिए मैं आगे नहीं करूंगा। आठवीं स्थिति वापिस असव संचालन क्रिया, जैसे पैर पीछे गया था ऐसे ही आगे आ गया। नौवीं पाद हस्तासन की स्थिति। उसके बाद धीरे धीरे हस्तुत्थानासन, उसके बाद प्रणामासन, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। यह सूर्य नमस्कार का पूरा एक सीक्वेंस हो गया। आपने राइट वाला पैर पीछे लिया था, एक बार और कर सकते हैं आप लेफ्ट वाले के साथ, जिससे सीक्वेंस बन जाएगा आपका पूरा। इस वीडियो में हम नहीं बनाएंगे। अब क्या करना है, अपने आसन पर लेट जाना है। इस बार हम लेटने वाला आसन इसके सूर्य नमस्कार के बाद ही कर देंगे। लेट के मरकट आसन बोलते हैं, मरकट बंदर को बोलते हैं। जैसे बंदर पूरे दिन कभी इधर कभी उधर अपनी बॉडी को करता रहता है, हम भी अपनी बॉडी को ऐसे ही दाएं बाएं घुमाएंगे। करना कैसे है, दोनों हाथों को पहले तो ऐसे फैला लें, ढीला ना छोड़ें, खींच के रखेंगे। पैरों को भी मोड़ लेंगे जितना आप मोड़ सकते हैं, एड़ी पंजे मिला लें। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए राइट की तरफ लेके जाएंगे, घुटने, गर्दन को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे ऐसे। कोशिश ये रहे पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना मिले। अगर पहली बार में नहीं मिल रहा है, ऐसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने कोशिश करनी है ऐसे मिलाने की। कोशिश जरूर करें, हो सकता है आपका पैर इससे ज़्यादा आगे ना जाए, कोई बात नहीं। हमारा पहला दिन होगा या दूसरा दिन होगा, हम धीरे धीरे करके उस पर आ जाएंगे। ऐसे ही फिर हमने लेफ्ट की तरफ भी करना है। गर्दन को उसकी अपोजिट लेके जाएंगे। जब लेके जाएं तो होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर। आप महसूस करेंगे जो हमारी रीढ़ है ना, उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। रिब्स के ऊपर भी, कंधों के ऊपर भी, गर्दन के ऊपर भी। जब ये हो जाएगी थोड़ा पैरों में फासला कर लेंगे, फिर दाईं ओर लेके जाएंगे। दाएं मतलब राइट की ओर। राइट वाला तो घुटना आराम से लग जाता है, लेफ्ट वाला थोड़ा मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया है थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। घुटने को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे ऐसे, गर्दन को उसके अपोजिट में। फिर दूसरी ओर से
धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लें, हाथों को नीचे ले आएं, अपने आसन पर जैसे मैट है उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे। मरकट आसन जो मैंने करवाया है उसका फायदा क्या है, जब आप दाएं बाएं होते हैं तो आपकी रीढ़ ना जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसी हो जाएगी आपकी रीढ़। रीढ़ के सारे रोग दूर होंगे। हिप्स के ऊपर भी जैसे ये रहेगा, साइटिका नस थाई के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। खिंचावट होती है हिप्स के ऊपर भी, हिप्स के जॉइंट भी खुलते हैं, रिब्स पे भी फर्क पड़ता है, गर्दन के ऊपर भी फर्क पड़ता है। इसके बाद हमें एक आसन और करना है, बैठे हैं जैसे बैठ गए हम, ये वज्रासन में मैंने आपको बताया था, ये वज्रासन की स्थिति होती है ऐसे, इस प्रकार। जिनके घुटनों में दर्द है वो इस प्रकार ना बैठें प्लीज़। पर मेरे को लगता कि जो हमारे यूथ हैं या फिर जो अभी नए नए सीखने वाले हैं, एक बार तो उनको बैठने का प्रयास करना ही करना है। ऐसा ना सोचें सूझ लें पे शुरू में ही भी मेरे को तो बोल दिया घुटनों में दर्द है, नहीं, थोड़ा घुटनों की एक्सरसाइज कर लेंगे फिर बैठ जाएंगे। मंडूक आसन, मेंढक वाला आसन, अंगूठा ऐसे करके ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, इससे मुट्ठा अंदर करेंगे ना तो इससे क्या होता है, हमारी होल्ड हो जाते हैं, मुट्ठी में ताकत आ जाती है। ऐसे अगर ऐसे ढीला छोड़ेंगे वो ज़्यादा फोल्ड होना, प्रेशर नहीं बनता। ये जो हमारी नाभि है ये इसके ऐसे लगा देंगे, ऐसे करके, ऐसे करके पेट के ऊपर दबाव बनाते हुए आगे की ओर झुकना है ऐसे। श्वास निकालने से फायदा क्या रहेगा, जब हम श्वास निकालेंगे तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। श्वास भर के रखेंगे ना तो पेट के ऊपर इतना दबाव नहीं पड़ेगा। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जाएं। कोशिश ये रहे जो हमारे जो नितंब है ना वो ज़्यादा ऊपर ना उठे, ऐसे ना करें, ऐसे भी पीछे से नितंब भी उठा लिए और हाथ लगाने के चक्कर में नहीं, नितंब वहीं रहें और चाहे यहाँ तक जाएं चाहे बिल्कुल यहाँ तक रहें, पेट पर दबाव बना रहेगा। इस स्थिति में होल्ड करेंगे। इसको भी कम से कम 30 सेकंड तो करना ही करना है आपने। इसका दूसरा टाइप भी होता है एक, हमारा पर्पज क्या है, नाभि के ऊपर पेट के ऊपर दबाव बनाना है। दबाव बनने से क्या होगा, जो हमारा जो इंसुलिन है, पेनक्रियाज है वो एक्टिवेट होंगी, इंसुलिन बनेगी, जिससे कि हमारी जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उसको फ़ायदा मिलेगा इसको करने से। जब हम पेट पर दबाव बनाते हैं उसका क्या है, यहाँ तक बोलते हैं जो हमारी क्लासेस चलती हैं, जिनको शुगर है उनको तो कंट्रोल हो जाएगी और जिनको नहीं है उनको कभी होगी भी नहीं ऐसा करने से। दूसरा टाइप क्या है, पेट पर दबाव बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे, होल्ड कर लेंगे इसको, दूसरा ऐसे हाथ कर लेंगे, टाइप वही रहेगी, सिर्फ चेंज करना थोड़ा प्रोसेस, आगे की ओर झुकना है पेट पर दबाव बनाते हुए ऐसे। श्वास रेगुलर लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, ट्राई वही करें, नितंब ज़्यादा ऊपर ना उठाएं। होल्ड करेंगे। अगर आप इसको लगातार 4-5 दिन करेंगे तो आपको खुद ही फायदा महसूस होगा इसका। वज्रासन तो मैं पहले बोल चुका हूँ, कभी भी लगा के रख सकते हैं आप, चाहे दिन में कभी भी लगा लें, रात में बैठे बैठे लगा लें, बारिश हो रही है, जब बाहर जाने का मन नहीं है स्थिति में बैठ जाएंगे, जो हमारा जो ब्लड है यहाँ पे रुक जाएगा, जो ऊपर आ जाएगा ब्लड पेट में ऊपर की ओर, जिससे हमारा डाइजेशन, जो पेट में जो खाना जल्दी पचेगा, पाचन निष्कासन की क्रिया आसानी से होती है। इसको बैठने से भरपूर सैर का फ़ायदा मिलता है। पिछले वीडियो में मिसिज ने हमारे को बताया था, मेरी मिसिज ने जो वीडियो बनाई थी हमने अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करवाया था। अब की बार हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। उसमें करना कैसे है, पैरों में कंधों के बराबर फासला हो जाएगा, दोनों हाथ सपोर्ट के लिए कमर के, लेफ्ट राइट में हो गए, पहले पीछे झुकेंगे ऐसे करके, श्वास निकालेंगे तो रिलैक्स हो जाएगी, ऐसे करके हो गए। तो एक एक हाथ सरकाते हुए नीचे लेके आए ऐसे। हो सकता है आपके हाथ एकदम ना जाएं, आप ऐसे लगा लें एड़ियों से अगर लगाने हैं तो, अगर सरका सकते हैं पीछे तो ऐसे सरका लें, लगा लें हाथ। ये वाला हिस्सा धड़ से नीचे का हिस्सा सीधा रहेगा, ये वाला कर्वाकार में हो जाएगा। ये इसकी पूर्ण स्थिति है उष्ट्रासन की। स्थिति में होल्ड करेंगे थोड़ी देर,
श्वास सामान्य रूप से लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इसको भी कम से कम 30 सेकंड तो करना ही करना है। धीरे धीरे वापस आएंगे। मैं ज़्यादा टाइम क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये जो डे बाय डे की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसमें क्या है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इंडिविजुअल भी हम वीडियो बना रहे हैं, जहाँ पे डाउट होगा आपको वो हमारे इंडिविजुअल वीडियो रेफर कर सकते हैं। उष्टासन का फ़ायदा क्या है, जैसे ही हम पीछे की ओर झुकते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, 100% एक्टिवेट होते हैं। रीढ़ के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। पर यह है कि एक ही दम पीछे ना जाएं, ज़्यादा जोर ना लगाएं। जितना आपकी कमर पीछे जा सकती है, थोड़ा सा 5-10% एक्स्ट्रा कर लें, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं, किंतु पहली बार में ज़्यादा जोर ना लगाएं। पिछली बार जो वीडियो बनाया था छठा, उसमें हमने अर्ध धनुरासन किया था। इस बार हम पूर्ण धनुरासन करेंगे। उसमें करना कैसे है, पैरों को मोड़ें, ऐसे टखने पकड़ लें, मतलब धनुष की तरह बॉडी को करना है। पीछे से घुटने और आगे से धड़ उठा दें, ऐसे पूरी शक्ति के साथ। कोशिश ये करनी है जो पेट के ऊपर बैलेंस बने, आगे से और पीछे से बराबर उठे हमारी बॉडी। ज़्यादा घुटने फैलाएं ना, एड़ियों को हिप के साथ लगाने का प्रयास करें। हो सकता है आपके पहली बार में घुटने ऐसे रहें, ज़्यादा ना उठें, कोई बात नहीं, कोशिश करें, उठाएं, खींचें। थक जाएं, ऐसे वापस आ जाएंगे, फिर शुरू करें, फिर उठाएं। नए हैं, 2-3 बार ट्राई करें, 5-5, 10-10 सेकंड होल्ड करने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। वापस आएंगे। पेट के बल भी हमने 2 आसन कर लिए, एक पीठ के बल भी कर लेंगे। कोशिश ये है हमारी कि 5-6 आसन ऐसे करें जिसमें हमारे खड़े, साइड के, रीढ़ के और पेट के पूरा का पूरा सीक्वेंस बन जाए। श्वास को सामान्य कर लें। धनुरासन से रीढ़ के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। रीढ़ के ऊपर जब हम ट्विस्ट करते हैं रीढ़ को, तो रीढ़ पीछे मुड़ने के कारण तो जो हमारा पोस्चर है वो ठीक होता है, रीढ़ का दर्द भी ठीक होता है। श्वास को सामान्य करने के बाद एक अंतिम आसन और करेंगे, उसको नौका आसन बोलते हैं। नौका, जैसे हमने देखा है खड़ी रहती है नौका, उसकी आकृति ऐसे रहती है वी शेप में, तो ऐसे ही हमने एड़ी पंजे मिलानी है, अपनी बॉडी को ऐसे करना है। श्वास लेते हुए, जब हम श्वास लेते हैं तो ताकत लेनी होती है, श्वास लेंगे तो आगे से धड़ और पीछे से पैरों को उठा देंगे, ऐसे इस पोजीशन में हिप के ऊपर बैलेंस बना लेंगे। जैसे नाव की आकृति होती है, इस प्रकार कर देंगे, हाथों को खींच के रखेंगे। आप महसूस करेंगे आपके पेट के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, पेट की एक्सेस चर्बी खत्म। अगर आप इसको 1 मिनट या 30 सेकंड से ज़्यादा जितना भी करेंगे, आपकी बॉडी कांपना शुरू हो जाएगी, पसीना आ जाएगा आपको। होल्ड करें थोड़ी देर, श्वास सामान्य रूप से लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, थक जाएं, वापिस आएं, फिर दोहराएं। थकने के बाद श्वास सामान्य कर लें, फिर दोहराएं, फिर होल्ड रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापिस। ऐसे आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, पेट के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसको रेगुलर करेंगे जो अपना पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं। नहीं तो आसन और भी हैं, डे बाय डे जो हमने बताए उनको फॉलो कर लें, उतना ही बहुत है। जो नए साधक हैं, लर्नर है जो नए, हमने अपने आसन खत्म कर दिए। अब लास्ट में क्या करना है, शवासन का अभ्यास करना है। शवासन के लिए क्या करना है, बिल्कुल ढीले छोड़ दें अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी को ढीला करके, आंखें बंद करके अपने दिमाग को एक एक अंग के ऊपर लेके आना है, नीचे से ऊपर की ओर, फिर ऊपर से नीचे की ओर। उसको ध्यान करें और उसको ढीला छोड़ें। जैसे मैंने सोचा है अभी, पंजा हिलाया, थोड़ा ढीला छोड़ दिया, आदेश कर दिया मन से ही भी ढीला हो जा तू। फिर एडी, घुटना, ऐसे धीरे धीरे करके मैं आगे गिराऊंगा। फेफड़े, छाती, कंधा, कोहनी, कलाई, हाथ, फिर गर्दन,
ठुड्डी, ऐसे ऐसे आँख, कनपटी, मस्तिष्क। पहले लेफ्ट वाला सोचूंगा, पूरा का पूरा उससे आदेश करके शिथिल कर दूंगा, फिर राइट की तरफ जाऊंगा। धीरे धीरे ठुड्डी, गर्दन, कोहनी, छाती, हिप, थाई, घुटना, पिंडली, ऐसे करके पूरी बॉडी को शिथिल कर देना है। जब पूरी की पूरी बॉडी के पार्ट्स आपके शिथिल हो जाएं, एक बार पूरा महसूस करें कि आप बाहर खड़े हो और आपकी बॉडी ज़मीन पर लेटी हुई है, उसको देखें, उसको शिथिल कर दें पूरा का पूरा, कहीं पे कोई कड़ापन ना हो, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो, इतनी रिलैक्स हो कि आपको उसका वजन महसूस हो कि मेरा वजन इतना है, ज़मीन पर लेटा हुआ है भाई मेरा वजन इतना। 2 से 3 मिनट लेटें इस स्थिति में, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी। उसके बाद अपने मैट पर बैठ जाएंगे आप। इसके बाद या तो आपकी आसनों के बाद अपना रूटीन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो प्राणायाम भी कर सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि 15 से 20 मिनट अगर आपने आसन किए हैं, आपके पास समय कम है, तो 15 से 20 मिनट आप प्राणायाम भी जरूर करें। प्राणायाम भी अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर लिया, भ्रामरी कर लिया, 2 से 3 है, उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे हम, सीक्वेंस बनाएंगे। तो अभी जो हमने किया है मंडे टू संडे 7 के 7 दिन के लिए आपको वीडियो बना के दे दी है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको देखें। किसी भी वीडियो में किसी के दिन में आपको कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें सजेशन दें। आपकी सजेशन की बहुत ज़रूरत है हमारे को, पॉजिटिव रिस्पांस दें हमारे को। जैसे आप हमें पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, हम कोशिश ये करेंगे 99% आपके उस कमेंट को हम आगे के वीडियो में सुधारें। हमारा तो यही है कि मैं भी स्वस्थ रहूँगा और मेरी वजह से अगर कोई 5, 10, 20 हमारे भाई बहन स्वस्थ हो जाएं, मेरा इस चैनल को बनाने का जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।